मैं रवि सिंह आज आपसे फिर एक बुरी खबर के साथ जुड़ रहा हूं। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भर रही लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए एक एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 171 की कहानी, जो कि दिल दहला देने वाली कहानी है, जिसे जिसने देखा, जिसने सुना, उसका मन ज़रूर बेचैन हुआ होगा। ये एक ऐसी दुर्घटना है जिस दुर्घटना में अपने अपनों से बिछड़े हैं लोग, अपनों की लाशें लेकर हॉस्पिटल में चक्कर काट रहे हैं। एक बहुत ही दिल दहला देने वाला हादसा जो कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से देखने को मिल रहा है। पैनिक सिचुएशन में हुई एक मानवीय घटना है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, ये एक मनुष्य से हुई गलती का फल है ये दुर्घटना। मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से और कैसे, जो कि एक्सपर्ट्स का कहना है, उस हिसाब से ये जो प्लेन क्रैश हुआ इसकी सही वजह क्या थी। ये मैं नहीं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके हवाले से ये खबर जो है मैं आप तक पहुंचाऊँ। ये जो विमान है ये अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज के कैंटीन से टकराया है और महज 2 मिनट ही जो ये विमान है ये हवा में रह सका। देखिए, जब यहाँ पे 2 वीडियोस जो हैं वो सामने आ रही हैं निकल के। एक जो है ITC एयर ट्रैफिक कंट्रोल के हवाले से एक वीडियो जो हर प्लेन को ट्रैक करती है। जब भी वो प्लेन रनवे से टेक ऑफ होने के लिए टैक्सी जो ये रहता है, उसका जो लेन रहता है, उस लेन पे जब वो प्लेन रन करती है तब से लेके और उसके उड़ जाने तक का, फ्लाई करने तक की जो तस्वीरें हैं वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स के हवाले से सामने आई है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें जो कि एक्सपर्ट्स उसको अभी भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं और इस क्रैश के पीछे क्या कारण है उस कारण को उजागर करने का कोशिश, एक उस कारण को जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब प्लेन, देखिए मोटा मोटी अगर बात की जाए तो प्लेन जब रनवे पे दौड़ती है और उसके बाद जब रनवे से प्लेन टेक ऑफ होती है तो रनवे पे जब दौड़ रही होती है तभी जो है वो पायलट की जब जिम्मेदारी होती है वो तापमान देखता है, ऊंचाई, मतलब हर कुछ वो मेज़र करता है। लेकिन जब एक बार प्लेन रनवे से टेक ऑफ कर जाती है उसके बाद एक तय ऊंचाई तक जो है वो पायलट का कोई काम नहीं होता, कोई रोल नहीं होता, वो बस बैठ के फ्लाई देखते रहता है। उसके बाद वो जो तय ऊंचाई है उसके ऊपर प्लेन पहुंचती है, तभी प्लेन को लेफ़्ट लेना है या फिर राइट लेना है, जो भी उसका डायरेक्शन उसको देना है उसको दिया जाता है। तब उसके बाद जाके जब, और वो जो हाइट होती है वो हाइट होती है 425 फीट। 425 फीट तक जब प्लेन फ्लाई कर लेती है और उसके बाद जो है वो अपने हाइट को मेंटेन करती है, अपनी ऊंचाई को, अपनी उड़ान को मेंटेन करती है 425 फीट पे, उसके बाद जो है पायलट का जो काम है वो शुरू होता है फिर से। लेकिन यहाँ पे जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि टेक ऑफ होते ही जो है वो प्लेन का इंजन खराब हो जाता है और वो पता चलता है तब जब देखा जाता है वीडियो में कि जो प्लेन का लेफ्ट विंग होता है वो एक साइड से झुका हुआ होता है। और ये जो इंजन खराब होने की बात की जा रही है ये एक्सपर्ट्स के द्वारा की जा रही है, इस पर भी जांच चल रही है, तो जैसा आगे होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। और जैसे ही प्लेन टेक ऑफ होता है, वीडियो मैं डाल दूंगा यहाँ बगल में, तो वीडियो आप देखिएगा। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ होता है उसका जो लेफ्ट वाला विंग है वो थोड़ा नीचे दबता है। इसका मतलब ये है कि उस प्लेन, या तो 2 मतलब हो सकता है, या तो उस प्लेन को डायरेक्शन दिया जा रहा होगा, तो डायरेक्शन तो नहीं दे सकते हैं, एक तय दूरी तक, एक तय ऊंचाई तक कोई भी प्लेन को डायरेक्शन नहीं मिल सकता है या फिर कोई भी पायलट उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और दूसरा वजह ये होगा क्योंकि जो दोनों इंजन्स होते हैं वो दोनों विंग्स पे लगे रहते हैं, एक लेफ्ट विंग पे, एक राइट विंग पे, तो ये एक कारण हो सकता है कि वो जो इंजन है वो इंजन फेल हो गया है, इस वजह से जो है वो विंग जो है उस विंग का झुकाव देखा जा रहा होगा। उसके बाद दूसरी जो वीडियो सामने निकल के आ रही है वो एक रिहायशी इलाके से प्लेन गुजर रहा है और वहाँ पे एक इंसान जिसका घर शायद उस बीच में पड़ रहा होगा, वो अपने टेरेस पे से उस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। उसमें भी जो है उस प्लेन का जो लेफ्ट विंग है वो झुका हुआ दिख रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो है इंजन जो है, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो जो इंजन है वो फेल हो चुका है। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि ऐसा होता है कि प्लेन का जो है एक इंजन फेल हो जाता है तो उसके बाद
उसके बाद जो पायलट्स हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जैसे ही प्लेन का इंजन क्रैश हो तो उस प्लेन को एक इंजन, क्योंकि 2 इंजन्स होते हैं प्लेन में, तो एक इंजन क्रैश हो जाएगा, मतलब एक इंजन फेल हो गया तो दूसरे इंजन से जो है नज़दीकी एयरपोर्ट पे वो लैंड कर सकता है। और आपको बता दें कि जो प्लेन का एक इंजन है, अगर एक इंजन फेल भी हो चुका है तो दूसरे इंजन से वो लगभग 7000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है और 2000 फीट तक की ऊंचाई को मेंटेन कर सकता है प्लेन। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सवाल तो सबके मन में होगा, आपके और मेरे मन में भी आया था। ये सवाल सबके मन में होगा कि क्या वजह थी कि उड़ते के साथ एक इंजन फेल हो गया तो दूसरे इंजन से फ्लाई नहीं किया गया, क्या वजह रही होगी। तो एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि हुआ ऐसा कुछ, क्योंकि दूसरे वीडियो में साफ पता चल रहा है कि एक तरफ से प्लेन जो है वो झुक रहा है, उसका विंग जो है वो नीचे आ रहा है लेफ्ट साइड से, और अचानक से दोनों के दोनों विंग्स जो हैं और पूरी की पूरी प्लेन नीचे आने लगी। तो इसके पीछे का वजह जो बताया गया वो ये होगा। वैसे तो प्लेन में जो टेल होता है प्लेन का, वहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स होता है, जहाँ पे जिस ब्लैक बॉक्स में हर कुछ रिकॉर्ड होती है, ना सिर्फ कॉकपिट में बैठे पायलट, दोनों जो पायलट्स हैं उनकी बातचीत ही, बल्कि ये भी उसमें पता चल जाएगा जब जांच होगा कि कौन सी खराबी की वजह से ये जो प्लेन क्रैश हुआ है उसका जो असली वजह होगा वो क्या होगा। तो वो तो ब्लैक बॉक्स जो है बरामद भी हो चुका है वहीं पे रिहायशी इलाके से। तो वो जब ब्लैक बॉक्स को खंगाला जाएगा तब पता चल जाएगा। बहरहाल हुआ कुछ ऐसा जो एक्सपर्ट्स का अभी तक का कहना है कि वो ये कॉकपिट में दोनों जो पायलट्स बैठे थे, वो जब उनको पता चला कि प्लेन का एक इंजन फेल हो गया है और प्लेन एक तरफ से झुक रही है, तो वहाँ पे जो सिचुएशंस आई होगी वो पैनिक सिचुएशंस, बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन होगी। हम और आप समझ भी नहीं सकते हैं वहाँ पे क्या माहौल होगा और उन दोनों पायलट्स के दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्योंकि वो अपना ही जान नहीं, पीछे 250 लोगों का जान लेके उड़ रहे थे। उनके अंदर की बेचैनी कैसी होगी ये हम और आप नहीं बता सकते, हम और आप महसूस भी नहीं कर सकते हैं। तो उस पैनिक सिचुएशन में हुआ कुछ ऐसा कि जो पायलट थे उनसे गलती हुई कि लेफ्ट क्योंकि इंजन का जो है दोनों इंजन्स के लीवर कॉकपिट में होते हैं, तो दोनों इंजन के लेफ्ट वाला जो इंजन है उसका जो लीवर होगा बंद करने या खोलने का, वो लीवर लेफ्ट की तरफ होगा कॉकपिट में, और जो राइट वाला इंजन होगा उसका लीवर राइट की तरफ होगा। मतलब ये क्लियर होता है कि कौन सा लीवर किस इंजन का है। लेकिन वहाँ पे सिचुएशन इतनी पैनिक हो गई थी और इतना वो लोग इतने घड़बड़ा गए थे, अगर सही आसान भाषा में कहें, दोनों पायलट्स इतने घड़बड़ा गए थे कि उस घड़बड़ी में, उस पैनिक सिचुएशन में उन्होंने लेफ्ट की जगह राइट वाला इंजन जो है ऑफ कर दिया। और एक बार अगर प्लेन का इंजन बंद कर दिया जाए तो वो होता कुछ ऐसा है कि जो फ्यूल इंजन तक नहीं पहुंच पाता है अगर लीवर को बंद कर दिया जाए तो। और वापस जब आप लीवर खोलने की कोशिश करेंगे तो क्योंकि हाइट अगर ज़्यादा होती अगर 2000-2500 फीट अगर प्लेन ऊपर होता तो हो सकता था कि नीचे आने के लिए और इंजन को वापस से चालू करने का टाइम मिले। लेकिन यहाँ पे जो ऊंचाई थी वो मात्र 400 फीट थी। आप सोच सकते हैं कि पायलट्स को, जो दोनों पायलट, उनको समय भी नहीं मिला होगा, उनके पास कितना टाइम होगा कि वो वापस से इंजन को ऑन करें। और यही हादसा हुआ कि दोनों का दोनों इंजन जो है वो बंद हो गया अचानक से। एक तो फेल हो गया था और दूसरा गलती की वजह से बंद हो गया। और उसके बाद प्लेन जो है सीधा मुंह के बल नीचे आके उस मेडिकल कॉलेज के कैंटीन से टकराती है। उसके बाद का जो मंजर है मेरे ख्याल से इस देश का हर एक नागरिक देखा होगा। वो भयावह मंजर सोचकर भी डर लगता है उसको। इस फ्लाइट के पायलट AI-171 एयर इंडिया के पायलट जो थे, कैप्टन सुमित गबरवाल, ये एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट थे और पता नहीं इनसे कैसे ये भूल हो गई। खैर मेरे ख्याल से इस पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा और मैं एक ही बात बोल रहा हूँ यार, हम और आप समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते उस सिचुएशन को जो कॉकपिट में उन दोनों पायलट्स फेस करते होंगे। तो खैर आगे की जो खबर होगी वो आप लोग के सामने आ जाएगी और जो खुलासा होगा इसके पीछे का रीज़न जो होगा वो भी आपके सामने आ जाएगा। खैर फ़्लाइट को टेक ऑफ होने से पहले भी बहुत सारी जांच होती है।
इंजीनियर्स हैं और जो भी कर्मचारी हैं और वहाँ पे टेक्नीशियंस हैं, वो लोग जांच करते हैं प्लेन की। पहले पूरा प्लेन को ये किया जाता है, सैनिटाइज़ किया जाता है, फिर से फिर उसके इंजन्स को भी देखा जाता है। सब कुछ ओके होने के बाद पायलट से साइन करवाने के बाद ही प्लेन टेक ऑफ होती है। लेकिन कैसे ही ये टेक ऑफ होते ही इंजन फेल हो गया, ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये तो आगे जांच का विषय है और जांच होगा तो हमें और आपको ज़रूर पता चल जाएगा। तब तक के लिए, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।